साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स 2020 का नया वीडियो। 12 नवंबर 2020 के लिए प्रकाशित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी करंट अफेयर्स। ऑनलाइन फिल्में और वेब सीरीज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाने की अधिसूचना जारी। केंद्र सरकार की ओर से OTT प्लेटफॉर्म बेस्ट डिजिटल इंडस्ट्री पर निगरानी के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार OTT प्लेटफॉर्म अब एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे। जैसे बॉलीवुड फिल्मों को रिलीज़ करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होती है, वैसे ही उन्हें भी अनुमति लेनी होगी। सरकार ऐसी फिल्मों और वेब सीरीज़ को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करेंगी। सरकार फिल्मों की ग्रेडिंग भी तय करेगी। सरकार ने 10 प्रमुख सेक्टर में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना शुरू करने का फैसला किया। आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए सरकार ने 10 प्रमुख सेक्टर में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना शुरू करने का फैसला लिया है। ये 10 सेक्टर में वाइट गुड्स, ऑटो कंपोनेंट और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं। कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ बने कश्यप पटेल। साथियों, भारतवंशी कश्यप प्रमोद पटेल को अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री क्रिस मिलर का चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है। पेंटागन ने यह नियुक्ति की है। कश्यप पटेल का लोकप्रिय नाम कश्यप पटेल है। उधर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी एजेंसी रिव्यू टीम में 20 से अधिक भारतवंशियों को शामिल किया है। 13 नवंबर 2020 को प्रकाशित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी करंट अफेयर्स। केंद्र सरकार ने की आत्मनिर्भर 3.0 के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड संक्रमण काल से उबर रहे देश में 2,65,080 करोड़ के 12 उपायों का ऐलान किया है। इसे आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक कर्मचारियों को EPFO एवं PF से जोड़ने का है। 1,000 कर्मचारियों वाले संस्थानों को नई भर्ती वाले कर्मचारियों के PF का पूरा 24% हिस्सा सरकार देगी। स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वजीर का जलावतरण। साथियों, रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक की पत्नी विजया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई स्थित मझगांव गोदी में स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वजीर का जलावतरण किया। इस पनडुब्बी को फ्रांसीसी समुद्री रक्षा और ऊर्जा कंपनी DCNS ने डिज़ाइन किया है। वजीर पनडुब्बी रोधी युद्ध में कारगर होने के साथ खुफिया जानकारी जुटाने, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने, टॉर्पीडो से सटीक हमला करने और ट्यूब से लॉन्च की जाने वाली पोत रोधी मिसाइलों को पानी के अंदर और सतह से भी छोड़ सकती है। इसे वजीर नाम हिंद महासागर में मिलने वाली शिकारी मछली वजीर के नाम पर दिया गया है। यह कालवेरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का हिस्सा है। 17वीं आसियान समिति का ऑनलाइन आयोजन। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री जुआन फुक के साथ 17वीं आसियान समिति की अध्यक्षता की। इसमें संगठन के सभी सदस्य देश शामिल हुए। कोरोना काल की वजह से अनलॉक ऑनलाइन हुई यह समिति 12 से 15 नवंबर तक चलेगी। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान की यह समिति हर 2 साल में होती है। सदस्य देशों की जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। RBI की रिपोर्ट के अनुसार देश में पहली बार तकनीकी रूप से आर्थिक मंदी। लगातार 2 तिमाही में विकास दर नेगेटिव रहने के कारण देश में तकनीकी रूप से आर्थिक मंदी आ गई है। रिजर्व बैंक की जुलाई-सितंबर माह की रिपोर्ट में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP करीब 8.6% नेगेटिव रह सकती है। इससे पहले तिमाही यानी अप्रैल से जून तक यह 23.9% नेगेटिव रही थी।
अर्थशास्त्र में जब लगातार 2 या अधिक तिमाहियों में जीडीपी की वृद्धि दर नेगेटिव आ जाती है तब इसे मंदी कहा जाता है। करणदीप कोचर ने जीता टाटा स्टील पीजीटीआई प्लेटफॉर्म गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब। साथियों, चंडीगढ़ के करणदीप कोचर ने टाटा स्टील पीजीटीआई प्लेटफॉर्म गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। वर्ष 2017 में पेशेवर बनने के बाद करणदीप का यह पहला प्रोफेशनल गोल्फ खिताब है। 12 नवंबर 2020 को चर्चा में रहने वाली अन्य खबरें इस प्रकार हैं। चीन ने इंटरनेट आधारित ई-कॉमर्स कंपनियों पर नकेल कसने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियों को खुले मार्केट या ऑनलाइन व्यापार दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। माना जा रहा है कि चीन ने ऐसा अमेरिकी कंपनियों को आने से रोकने के लिए किया है। भारतीय युवा रेसर कुश मेनी ने ब्रिटिश फार्मूला रेस 2020 में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले उन्हें 2018 में तीसरा स्थान मिला था। झारखंड विधानसभा में जनगणना 2021 में अलग सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रावधान लागू करने के प्रस्ताव को पारित किया है। प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया। दुनिया में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे बहरीन के शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है। उन्होंने 15 अगस्त 1971 को बहरीन की स्वतंत्रता से 1 साल पहले पद संभाला था। 13 नवंबर 2020 को चर्चा में रहने वाली अन्य खबरें इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनावरण किया। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अध्ययन में दावा किया गया है कि 15% लोग भी मास्क पहनने लगे तो विश्व अर्थव्यवस्था को एक खरब डॉलर का फायदा हो सकता है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की अहमदाबाद पीठ ने आर्सेलर मित्तल को ओडिशा स्लीर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को राइट टू यूजेज शुल्क के भुगतान के रूप में 1300 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने देश के प्रमुख डिजिटल कंपनियों जियो प्लेटफॉर्म्स में गूगल की 60.73% हिस्सेदारी खरीद के प्रस्तावित सौदे को मंजूरी दे दी है। भारत अपने मित्र देश फिलीपींस को कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम देगा। इसके अलावा भारत अगले साल फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने पर भी समझौता कर सकता है। सलमान बिन अहमद बिन ईसा अल खलीफा ने क्राउन प्रिंस सलमान बिन अहमद अल खलीफा को देश के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दिल्ली मध्य क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली पूर्व और आर.के. पुरम को सम्मानित किया है। यह सम्मान कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप लॉन्च किया। इसमें प्रदेश में पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का फोकस रखने की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कहा कि सन 2021 में भारत में 2020 विश्व कप का आयोजन होगा। अक्टूबर-नवंबर में होने वाला 2020 विश्व कप क्रिकेट का यह 7वां संस्करण होगा। भारत ने 2016 में भी विश्व कप की मेजबानी की थी। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग लेंगी, जिसमें पापुआ न्यू गिनी की टीम को पहली बार शामिल किया गया है। ग्लोबल कोएलिशन
अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया की ओर से 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। यह दिवस पहली बार वर्ष 2009 में मनाया गया था। और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।